आवाज और इबिक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। चलिए तो मॉर्निंग कॉल की शुरुआत कर ली जाए सीएनबीसी आवाज इबिक्स कैश स्टूडियोज से। और आज है बुधवार का दिन, हफ्ते का मिड पॉइंट, कल की वो वीकली एक्सपायरी से पहले वाला सेशन। और आज दिन भर सेशन की इंपॉर्टेंस तो है ही है कि वो पेनल्टीमेट सेशन है, पर आज दिन भर न्यूज फ्लोज, खबरें हैं, दिन भर मार्केट्स में एक्शन बढ़ती रहेंगी। सबसे पहले तो सबकी नजरें आज वेडनेसडे की उस कैबिनेट मीट पे होने वाली है, जिसमें कहा जा रहा है भाई टेलीकॉम सेक्टर को रिलीफ देने की शायद सरकार तैयारी कर सकता है, जिसमें कहा जा रहा है टेक्सटाइल के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आती हुई नजर आएगी, और जिसमें कहा जा रहा है एमएसपी बढ़ाने की भी तैयारी है। तो एक छोटा मोटा बजट लाने की तैयारी हो रही है क्या? आज बहुत सारे डेवलपमेंट से देखते हैं आउटकम क्या आता है। इस बीच आज दिन भर चर्चा में आई एम श्योर रहेगा वो T+1 सेटलमेंट साइकिल की, जो सेबी ने कल बात कर दी है। T+2 से अब हम T+1 की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे। खैर उस पर आगे चर्चा भी करूंगा। ये सब फोकल पॉइंट्स। इस बीच भारतीय बाजारों में वो अस्थिरता, वो वॉलेटिलिटी कंटिन्यू होती हुई डायरेक्शन की तलाश में है। कल के बाजार आपकी स्क्रीन पर शुरुआती टिक्स के बाद दबाव के बाद रिकवरी, और फाइनली हमने देखा ऑलमोस्ट एक फ्लैटिश नोट पे भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। वो एफआईआईज की तरफ से इन्फ्यूजन थोड़ा सा ठंडा क्या पड़ा, बाजार वापस लड़खड़ाने लगा है। कल भी एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में नॉमिनली सही, लेकिन 150 करोड़ रुपए की बिकवाली का आंकड़ा था। डीआईज की तरफ से सपोर्ट नहीं था, उनकी तरफ से भी बिकवाली का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। ऐसे में क्विकली देख लेते हैं यूएस में एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद, जब मंडे को उन्होंने लेबर डे की हॉलिडे एंजॉय करी, उसके बाद किस तरह का सेशन रिज्यूम हुआ। मिला जुला ट्रेड था। फ्राइडे को डाउ फ्यूचर्स, ओवर द वीकेंड डाउ फ्यूचर्स मजबूती के इंडिकेशन दे रहे थे। कल इंट्राडे में आपने डाउ फ्यूचर्स को पस्त पड़ते हुए देखा था, तो इंडिकेशन आ चुका था एक ठंडा सेशन होगा। लेकिन आपकी स्क्रीन पर यूएस में मिला जुला ट्रेड, एसएनपी और डाउ में और ज्यादा प्रेशर, नैस्डैक फिर भी फ्लैट लाइन के आसपास बंद होता हुआ नजर आया। क्या हुआ था उस पर बात कर लूंगा, लेकिन पहले तब और आप क्विकली स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। हम डाइजेस्ट करके गए थे एकदम फ्लैट डाउ फ्यूचर्स, उस समय था -5 पॉइंट, और एक्चुअल सेशन में 270 अंकों का दबाव डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिला है। और साथ साथ आज सुबह भी फ्लैट है, 20-22 पॉइंट के उछाल के साथ डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए। बाकी के सारे वेरिएबल्स आपकी स्क्रीन पर, गोल्ड आज सुबह वापस $1800 प्रति आउंस के नीचे ट्रेड करता हुआ, कच्चा तेल $72 के नीचे स्लिप करता हुआ। तो अक्रॉस एसेट क्लासेस कह लीजिए प्रॉफिट टेकिंग, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, वो सब आपको नजर आएगा। क्विकली एशियाई पैक स्क्रीन पर हमारा एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि आज वेडनेसडे के दिन हम थोड़ी मजबूती के साथ 45 पॉइंट ऊपर, यानी कि 1/4% बढ़त के साथ शुरुआत होने की वहां से इंडिकेशंस आते हुए। नीरज जी से समझ लेंगे ग्लोबली मूड कैसा है, वीरू समझाएंगे कैसे स्ट्रेटेजाइज करना, और हर्षिता बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। वीकेंड के बाद क्या हो गया, कुछ पस्त पड़ गया मामला? पूरे वीकेंड पे डाउ फ्यूचर्स तो मजबूत था। देखिए क्या है कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करने के लिए कुछ कुछ रीजंस चाहिए होते हैं। हाँ। तो कल एक खबर बहुत तेजी से आई कि डेल्टा वेरिएंट ने बहुत मुश्किल पैदा कर दी है। सच भी है। हाँ। इजराइल जो कि पहली कंट्री थी जिसने फुली वैक्सीनेटेड, डबल और ट्रिपल पता नहीं क्या क्या, और वहाँ सबसे ज़्यादा केसेस इसमें बढ़ रहे हैं। हाँ। तो कंसर्न हो गए लोगों के। बीच बीच में खबरें आती रहती। यूएस में भी बहुत जगहों पे तेज़ी से बढ़ा जहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। तो वो एक चिंता बनी कि क्या जो रिकवरी इतनी तेज़ी से इकोनॉमिक हो रही है उसमें कोई रुकावट आ सकती है क्या। तो बहाना मिल गया एक, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन डाउ में, नैस्डैक में नहीं हुई। जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं वहाँ पे भी तेज़ी बनी हुई है। एक इसके पीछे दूसरा बड़ा रीज़न है कि कल थर्सडे है ना, कल ईसीबी की बैठक है जिसमें वहाँ पे भी टैपरिंग पे फैसला होना है। तो बहुत सारे कंसर्न्स, और इसके बीच में कंसेंसस से बन रहा है कि क्या ईयू ये शुरू कर देगा क्या। अगर वो शुरू करता है तो फिर आप प्रिल्यूड मानेंगे 22 की बैठक जो फेड की होने वाली है। तो इसलिए थोड़ी सी ये जो तरह तरह की खबरें, चिंताएं हैं, इसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग हुई है और अक्रॉस द एसेट क्लास हुई है। गोल्ड में भी आप देखिए 1800 के नीचे आ गया, क्रूड जो है 72 के नीचे आ गया, तो मेटल्स में भी नरमी देखने को मिली। तो अक्रॉस द एसेट क्लास लोगों ने कल प्रॉफिट बुकिंग की है, इसी कंसर्न में कि क्या ग्लोबली मुश्किल हो सकती है। तो ये एक आप कह सकते हैं चिंता की कारण है। बॉन्ड यील्ड ऊपर चली गई है। इधर चाइना में सरकार वहाँ की जो है वो इक्विटी क्रिएट करना चाहती है समाज के अंदर, गरीबों को भी अमीर बनाना चाहती है। तो इसलिए उसने कल ये भी कहा है कि जो रियल एस्टेट कितने प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसको भी ठंडा करना है, और जो
एल्गो ट्रेडिंग होती है ना, उसको भी कम करना है। तो वहाँ की एक सरकारी अखबार है सिक्योरिटीज टाइम्स, उसने खबर छापी है कि जो बल्क ट्रेडिंग लोग कर रहे हैं ए ग्रेड स्टॉक्स में भारी वॉल्यूम के साथ, ये ठीक नहीं है। तो वो भी एक चिंता है मार्केट में। तो इसका कॉन्ट्रेरी क्या हुआ कि जो यूएस में लिस्टेड कंपनीज हैं टेक्नोलॉजी वाली, चाइना की, उसमें तेजी है क्योंकि टेंसेंट ने कुछ अनाउंसमेंट किए हैं। तो ये एक मोटा मोटा आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अलग अलग खबरें थी कंसर्न्स वाली, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और इस बीच अपने क्रिप्टो करेंसी के बिटकॉइन भाई की 10% की पिटाई हो गई, 70% इस समय गिरा था, क्योंकि जब उन्होंने लॉन्च किया ना तो उसमें बहुत टेक्निकल ग्लिचेस आए। फिर 2 घंटे बाद उन्होंने कहा नहीं, ये जो वॉलेट हमने दिया है इसको मत करो रजिस्ट्रेशन, इस तरह की मतलब प्रॉब्लम्स आई। तो कल बिटकॉइन और तमाम दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में तेज गिरावट देखने को मिली। तो ये हुआ पूरा कल। तो कल टेपरिंग का वर्ड से थोड़ी सी नर्वसनेस होगी यूके ईयू साइड, उसके बाद यूएस की भी इस महीने स्केड्यूल्ड है 21-22 सितंबर को, और बीज रिपोर्ट आनी, बीज आ जाएगी बीज बुक जो रिलीज होती है। इस बीच एक और इंटरेस्टिंग, लोग कैसे कैसे डेटा एनालाइज करते हैं। एशिया पैसिफिक में जो वो लार्जली जो इंडेक्सेस होते हैं, MSCI एशिया पैसिफिक इंडेक्स, उसमें वर्ड इन्फ्लेशन कितनी बार अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट से इस्तेमाल करा। 282 टाइम्स अर्निंग्स कॉल में इन्फ्लेशन का वर्ड आया, जो 18 साल में सबसे ज्यादा है। तो इन्फ्लेशन का डर कॉर्पोरेट्स को भी है, और ऐसे एनालाइज करा जाता है अर्निंग्स कॉल में, ढूंढा जाता है इन्फ्लेशन कितनी बार आ रहा है। 18 साल में सबसे ज्यादा बार रिकर करा है। इस बार लोगों ने कंसर्न जाहिर किया। यहाँ भी अपने अभी मोदी जी की स्पीच में वर्ड गिने जाते हैं, कितनी बार क्या बोला। हाँ, कितना नाम कुछ भी बोल देते हैं सुबह सुबह, कितना नापतला लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अच्छा, जहां तक वो कोविड डेल्टा वेरिएंट की बात है, सिंगापुर कंसर्न्स की बात है, सिंगापुर में आज से वापस स्ट्रिक्टर वर्क प्लेस मैनेजमेंट रूल्स इनकॉर्पोरेट करे जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी वापस इसके लिए वर्क प्लेस आप कह रहे हो। तो इस बीच एक डॉयश बैंक की रिपोर्ट आई बहुत अच्छी। हाँ। उसमें लोग परेशान हो गए, कह रहे मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ। हाँ। घर में ये वर्चुअल मीटिंग कर करके दिमाग खराब हो गया, तो हम ऑफिस जाना चाहते हैं। एटलीस्ट 3 दिन तो मुझे जाने दो ऑफिस। हाँ। बड़ा मुश्किल काम है भाई साहब। आदत से ऊपर तक अच्छे कपड़े पहनने की ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा वीरू इंतजार, हर्षदा इंतजार करूंगा, हमारा भी तो बारी आनी है। वीरू, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है भाई? वो आपका वो पेनल्टीमेट सेशन D-1 वाला ट्रेड है आज। जी हाँ आशीष, देखिए गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, बड़ी चीज़ ये है कि कैश की कमी है और एफआईएस के डेटा में थोड़ी सी कॉशननेस झलक रही है। ये चीज़ शुक्रवार को विजिबल भी थी, और ये चीज़ अगर आप देखें सोमवार को विजिबल भी थी, और कल भी हमने इसलिए अप्रोच रखी थी कि भाई खरीदना सुबह सुबह नहीं है, आपको 290 नीचे मिले तो बाय कीजिएगा। कल का लो एग्जैक्टली अगर आप देखें वही था 290 296, वहाँ से पुल बैक आया और एग्जिट जोन रखा था हमने 441 434, वहाँ निकल जाइए। ये 125 पॉइंट का ट्रेड जोन था और एग्जैक्टली एज पर द डेटा वो ट्रेड जोन आपको मिला। अब आज की चिंता यह है आशीष, जैसे कि आपने कहा कि 300 करोड़ रुपए का नेट कैश आउटफ्लो था, 145 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, डीआईएस की 136 करोड़ रुपए की सेलिंग। एफआईएस ने जो बहुत ताबड़तोड़ स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे थे वहां भी अनवाइंडिंग हो रही है। 1091 करोड़ रुपए की सेलिंग, 8,959 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग्स को काट लिया। तो ये डेटा थोड़े से कॉशियस करते हैं। इंडेक्स को लॉन्ग करके हेज रखा, और एक और चीज, इंडेक्स ऑप्शंस में आशीष 21,000 कॉल लॉन्ग, उसके अगेंस्ट 15,000 कॉल शॉर्ट, रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड। लेकिन एक चीज थोड़ी सी आपको कॉशियस कर रही है, वो ये कर रही है कि पुट लॉन्ग 11,000, लेकिन शॉर्ट पुट नहीं है, और शॉर्ट पुट कम हो रही है। शॉर्ट पुट का कम होना बाजार के बेस के लिए एक अच्छा संकेत नहीं होता है। मेरी अप्रोच क्या होगी? देखिए, मैं अभी भी मानता हूं जिस प्रकार की कॉल राइटिंग, अब आप देखिए 2 कॉल्स को 17,400 में 51 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। 17,500 की कॉल में आप देखें 53 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। 1.25 करोड़ कॉल्स खड़ी हैं, 17,400 17,500 पे। 410 17,410 17,442 एक एग्जिट जोन रहेगा मेरे इस आंकड़े के मुताबिक। अभी शॉर्टिंग का कोई थॉट नहीं है, याद रखिएगा ऑप्शन बेस आता है 17,300 17,200, तो आपको 290 277 और 234 इस क्लस्टर में बाइंग का मौका मिले कल की तरह तो बाइंग करिएगा, और ऊपर 441 410 के जोन में एग्जिट करिएगा। ट्रेड जोन अभी भी यही है, इस बात के मद्देनजर कि बाजार में कैश की कमी है, इस बात के मद्देनजर कि बाजार में कॉल राइटर्स बहुत हावी हो रहे हैं। शॉर्टिंग के थॉट्स तब तक नहीं है जब तक कि बेस जोन 2 वॉलेट ना हो जाए। और एक और चीज, इस पूरे डेटा के अगेंस्ट, दिस इज अ वेडनेसडे,
इस पूरे डेटा के अगेंस्ट अगर निफ्टी ट्रेवल करना शुरू करे 17,441 17,452 के ऊपर, जो कि हमारा एग्जिट जोन है आपका अभी तक के मुताबिक, तो एक काम कीजिएगा, बहुत कम रिस्क के साथ सिर्फ 17,500 की कॉल को ट्रेड कीजिएगा। ये दो अप्रोच है। निफ्टी बैंक याद रखिएगा ट्रेड जोन है 36,650 36,750, नीचे 36,080। 36,080 आपका ऑप्शंस का बड़ा जोन है, बेस है एट द रेस्ट 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एज वेल। और 36,650 और 36,800 36,900 37,000 पे ह्यूज कॉल राइटर है। तो ट्रेड जोन निकल के आता है 36,080 36,750 650। इसमें डिप्स को बाय कीजिएगा, हायर लेवल्स पे बाय मत कीजिएगा आशीष। और पूरे बाजार के लिए एक बड़ा इंडिकेटर होगा बैंक निफ्टी। 36,000 का जोन अगर वॉलेट हो तो थोड़ा सा अपना लॉन्ग पे जो आप कमिटेड हैं उसको थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, रिस्क कम कर लीजिएगा अपने। आशीष। अरे वाह, तो ये स्ट्रैटेजी आप लोग को आपकी स्क्रीन पे भी मिल रही है, नोट डाउन कर लीजिए। ट्रेडिंग बेट्स में सेंट्रम ब्रोकिंग कह रहा है ग्रासिम खरीदना है 1600 के टारगेट्स के लिए। केआर चौकसी सिक्योरिटीज कह रहे हैं इंडसइंड बैंक खरीदना है 1014 के लक्ष्य के लिए। और रेलिगेयर ब्रोकिंग का कॉल है एचडीएफसी लिमिटेड, खरीद के चलिए 2910 तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर नोट डाउन करिए। मैं क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूं आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज टी फैक्टर काम करेगा। एक तो सेबी ने T+1 की तरफ मूव दिखाया है, लेकिन टेलीकॉम स्टॉक्स और टेक्सटाइल स्टॉक्स ये दूसरे ट्रेड में रहेंगे। तो टेलीकॉम कंपनियों के लिए आज ऑफ कोर्स सभी की नजरें होंगी कि कैबिनेट की ओर से किस तरह की राहत की खबर निकल कर आती है, क्योंकि कल लक्ष्मण ही कह रहे थे कि पूरा प्रस्ताव तैयार है, कैबिनेट की तरफ भेज दिया गया है। होपफुली कैबिनेट की मंजूरी आज की बैठक में ही निकल कर आए। अब टेलीकॉम सेक्टर को राहत चाहिए, हम सब जानते हैं वोडाफोन आइडिया की क्या स्थिति हुई है। अब इस राहत में स्पेक्ट्रम पर थोड़ी सी छूट मिलती हुई दिखाई देगी, स्पेक्ट्रम पेमेंट्स पर थोड़ी सी छूट मिल सकती है। बैंक गारंटीज जो ये कंपनियां देती हैं वो घटाई जा सकती है, और उम्मीद ये भी है कि एजीआर मामले में भी थोड़ी सी राहत, थोड़ी सी रियायत मिले। तो ये तीन मुद्दे होंगे जो टेलीकॉम स्टॉक्स को फोकस में रखेंगे। कल से ही हमने देखा है सभी टेलीकॉम कंपनियों में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। दूसरी तरफ टेक्सटाइल कंपनियां रेडार पर रहेंगी। इसमें कई सारे स्टॉक्स है, हिम्मत सिंह का हो, आपका रेमंड हो, वेल्सपन इंडिया हो, अरविंद हो, लिस्ट लंबी है। अब कैबिनेट में टेक्सटाइल सेक्टर को राहत देने की भी उम्मीद जताई जा रही है। आज दरअसल इस मीटिंग में टेक्सटाइल के लिए खास एक पीएलआई स्कीम को अप्रूव किया जा सकता है और उसके डिटेल्स अवेटेड होंगे। तो ये दो बड़ी चीजें हैं जो स्टॉक से जुड़ी हुई हैं, जहां पर आज कैबिनेट की बैठक में डिटेल्स निकल कर आएंगे। दूसरी तरफ कुछ और खबरों में पीएसपी प्रोजेक्ट्स छोटी कंपनी है, इनके हाथ करीब करीब 133 करोड़ का ऑर्डर लगा है गुजरात में, तो वो स्टॉक रेडार पर रहेगा। साथ ही साथ इकरा आप ध्यान में रखिएगा आज, क्योंकि एलआईसी ने दरअसल 2 लाख शेयर इकरा में बेचे हैं और एलआईसी का जो हिस्सा करीब करीब 8% के आसपास था वो अब घटकर 5.81% पर आ गया है। तो देखते हैं किस तरह का रिएक्शन मार्केट देता है इस डेवलपमेंट। ईआईडी पैरी पर भी नजरें रखिएगा क्योंकि आंध्र प्रदेश में कंपनी दरअसल एक अपनी डिस्टिलरी यूनिट लगाने वाली है और उसकी क्षमता करीब करीब 120 किलोलीटर पर डे की रहेगी। अनाज, चीनी और साथ ही साथ यहाँ पर मोलासिस बेस्ड दरअसल डिस्टिलेशन प्रोसेस इस पर्टिकुलर यूनिट से होता हुआ दिखाई देगा। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे, लेकिन प्राइमरीली टेक्सटाइल टेलीकॉम आज सबसे बड़ी थीम है। टेक्सटाइल टेलीकॉम सबसे बड़ी थीम, क्योंकि आज वो 11 बजे ध्यान रखिएगा कैबिनेट मीट स्केड्यूल्ड है। और तीसरा टी वो T+3 से T+2 आए थे हम लोग 2003 में, और अब हम T+2 से T+1 सेटलमेंट साइकिल की तरफ मूव करने की कर रहे हैं तैयारी। अच्छा, इस बीच वेदांता को आप रखिएगा, वो जो 18.5 रुपए का डिविडेंड है आज उसकी एक्स डेट है, तो एडजस्टमेंट स्क्रीन पे होगा, बहुत सारे हैं वो आप लोग देख लीजिएगा CNBC आवाज के ट्विटर फीड में। आज से लेकर वीकेंड तक मेट की वार्निंग है भाई, मुंबई में ताबड़तोड़ बारिश की तैयारी हो रही है, तो ध्यान रखना है। और ओला के वो जो S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो आए थे, आज बुकिंग शुरू हो गई थी, आज से वो उसकी बिक्री शुरू होती हुई नजर आएगी। चलिए इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है पृथ्वी फिनमार्ट की तरफ से। आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजी स्क्रीन पे नीचे चलती हुई जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी वेडनेसडे के दिन 1/4 से 1/3% का उछाल मिनी बजट के दिन आपको नजर आएगा। सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कौन से जिन पे आपको नजर रखनी है, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा में मॉर्निंग कॉल में इतना ही। नमस्कार।